रिएक्शन वर्सेस क्रिएटर्स, क्रिएटर्स वर्सेस रिएक्शंस। सारे क्रिएटर्स आह्वान कर रहे हैं कि आओ चलो एकजुट हो जाओ, एकता दिखाओ और इन रिएक्शन की कैटेगरी को वाईटी से हटाओ। रिएक्शन वाले क्रिएटर्स पे ही बात करते हैं, उनका ही कंटेंट उठाते हैं, उन्हीं के नाम की दाल रोटी खाते हैं, जो कि शायद सच भी है। अगर वो कंटेंट नहीं दोगे तो आप क्या ही सपोर्ट करोगे, क्या ही नेगेटिव बोलोगे, क्या ही उनको क्रिटिसाइज करोगे, क्या ही उनकी अच्छाई बताओगे, क्या ही बुराई बताओगे। लेकिन जब आप उनको सपोर्ट करते हो, उनकी अच्छाई बताते हो, आप उनसे कुछ नहीं बोलते हो, तो आप बहुत अच्छे हो। आपके घर में पनीर की सब्जी भी बनेगी तो उनके नाम की नहीं होगी। लेकिन अगर आप उनसे सवाल करोगे, उनको क्रिटिसाइज करोगे, तो आपके घर में दाल भी बनेगी तो वो क्रिएटर का एहसान होगा, उस क्रिएटर की नाम की होगी। बहुत सारे क्रिएटर्स बोल रहे हैं कि मतलब हमारा एक लेवल है, हम लेवल वालों से लड़ते हैं, औकात वालों से लड़ते हैं, छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते। अब मेरी एक समझ में बात नहीं आई, जो भी जानकार हो प्लीज़ मुझे यहाँ पे जानकारी देना। जब छोटे लोगों का मुंह नहीं लगना, तो जो छोटे लोगों के नाम की वीडियोज़ आ रही हैं उनका मोनेटाइजेशन ऑन क्यों है? मतलब ये तो कितनी गंदी बात है। छी 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 छी, छोटे लोगों के नाम से पैसा कमा रहे हो। हाँ, मोनेटाइजेशन बंद करके आपको बड़े बड़े अपने लेवल के लोगों से जब लड़ो तब मोनेटाइजेशन ऑन करना चाहिए। छोटे लोगों के नाम के तो पैसे भी आपको रास नहीं आएंगे। देवर देवरानी जी की चैट सामने आई तो वो गायब हो गए। जेठानी जी अपनी एक चिंगारी लगा के गई कम्युनिटी नाम की, जेठानी जी नजर नहीं आ रही हैं। भाई ये हो क्या रहा है आखिर? सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है कौन है वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। जैसा कि भाई पिछले पूरा हफ्ता एक उसमें निकल गया, यूट्यूब पे एक चिंगारी लगी पड़ी है, बवंडर मचा पड़ा है, बवाल मचा पड़ा है। गलती किसकी है अभी तक कुछ नहीं पता। गलती का सबूत क्या है अभी तक पूरा कोई सामने नहीं आया। सबके पास सबूत है पर पता नहीं भाई कौन सी तिजोरी में दबा के बैठे हैं, छुपा के बैठे हैं कि पूरा सबूत किसी को नहीं डालना है, जिससे कि लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने भमित भैया की। भमित भैया की जो पहली वीडियो आई थी ना, बहुत कॉमेडी वीडियो लगी मुझे। उसमें उन्होंने जूते, चप्पल, गोबर में जूते भिगो के मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारी चीज़ें बोली। मैं सोची भैया आज इनको क्या हो गया, कौन सा दौड़ा पड़ गया। मतलब भाई साहब हंसी भी आई कि ऐसे लगा ये भी बहती गंगा में हाथ धोने आए, माहौल चल रहा है, चलो हम भी दो चारों को लपेट ही लेते हैं, वैसा उन्होंने वीडियो बनाया था। लेकिन उसके बाद की जो चीज़ें आई और उन्होंने जो सेकंड वाला वीडियो बनाया, उसमें जो एक पॉज लिया और कुछ बताने की इनडायरेक्ट वे में कोशिश की, वो अच्छा नहीं था। वो सच में अच्छा नहीं था कि किसी के घर में कुछ चीज़ हुई, वो उसको बोल भी नहीं पा रहा है। लेकिन उसका अ, कारण क्या है वो तो आप खुद ही हो ना भैया जी। अगर आप किसी की कुछ चीज़ें डाल रहे हो, आपको ये बहुत अच्छे से पता है, आप कितने सालों से यहाँ पे हो, आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर 1 लाख लोग वीडियो देखेंगे तो 1 लाख में से 1000 लोग तो आपके बारे में बात करेंगे ही करेंगे। और ज़रूरी नहीं कि हर बात आपके फेवर की होगी, बहुत सारे लोग आपकी अगेंस्ट की भी बात करेंगे, उसमें से कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे। तो जब आपको सोशल मीडिया का अंजाम बहुत अच्छे से पता है तो आपको वो चीज़ें परमिशन के साथ डालनी चाहिए थी, घर में सलाह मशवरा करके डालनी चाहिए थी कि हम डालें या ना डालें। आपने चीज़ें डाली, आपके घर में चीज़ें ख़राब हुई, आपने वो चीज़ें डिलीट भी कर दी, आपने अपने एंड पे वो चीज़ें डिलीट भी कर दी। क्या वो सोशल मीडिया से चीज़ें डिलीट हो गई? क्या वो पूरी तरह हट गई? नहीं। आपके कितने फैन पेजेस पे वो वीडियोस अभी भी पड़े हुए हैं, वो आने वाले सालों तक भी नहीं हटेंगे। अब वो वीडियोस जो एक बार आपके घर से निकल के आ गया वो सोशल मीडिया पे छप गया। यहाँ ऐसा ही होता है। तो जो आप बॉम्ब दूसरों पे फोड़ने आ रहे हो तो पहले अपनी गलती भी तो देखो कि आपने क्या किया। आपको वो चीज़ें लाने के पहले एक बार ज़रूर सोचना चाहिए था कि इनका अंजाम क्या होगा, सामने वाले को किसी को पसंद आएगा या नहीं आएगा। और ये चीज़ें अगर सोशल मीडिया पे जाएंगी तो इसके ऊपर बात डेफिनेटली होगी, इतना तो आपको अंदाज़ा था उस चीज़ का।
मेरी समझ में ये नहीं आता है, जैसे यहाँ पे ये लोग ब्लॉगिंग करते हैं, इंस्टाग्राम पे ये लोग रील्स डालते हैं। आजकल जितने भी ब्लॉगर हैं मोस्टली उन्होंने टीशो का काम स्टार्ट कर दिया इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे वो प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं। लेकिन जो इनका फेसबुक अकाउंट होता है वहाँ पे ये लोग रॉ वीडियो डालते हैं, क्योंकि फेसबुक का जो मोनेटाइजेशन है उसके रूल्स डिफरेंस है। वहाँ पे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो, अगर आप उनका बैकग्राउंड म्यूजिक, जैसे कोई गाने पे रील बनाई आपने या कोई म्यूजिक ले लिया, तो उसका रेवेन्यू आधा उनको चला जाता है जिसने उस गाने को या उस म्यूजिक को क्लेम किया हुआ है। इसीलिए जितने भी जो भी क्रिएटर्स हैं, जो भी ब्लॉगर्स हैं, वो अपनी आवाज़ की वीडियोस डालते हैं। हम खाना खा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, हम कपड़े दिखा रहे हैं, हम पैकिंग कर रहे हैं। मेरी समझ में ये चीज़ नहीं आती, इतना रॉ डालने की ज़रूरत क्या है। आप पूरे दिन के वीडियोस घर में इकट्ठे करके उसके 2 मिनी ब्लॉग भी तो बना के डाल सकते हो, उसमें भी तो अपनी साउंड दे सकते हो। जब रॉ चीज़ें आपकी चली जाती हैं और उन पे बवाल हो जाता है, फिर भी आप पब्लिक को ब्लेम करते हो। उतना भी रॉ चीज़ें अपने घर की नहीं डालनी चाहिए। और मैं तो कहती हूँ इंस्टेंट चीज़ें, जो लाइव चीज़ें होती हैं, वो तो कभी नहीं डालनी चाहिए। हमेशा अपनी लाइफ 1-2 दिन बाद ही सोशल मीडिया पे दिखानी चाहिए। अपनी लाइव लोकेशन, आप कहाँ पे हो इस टाइम, आप क्या कर रहे हो, वो इतना ज़्यादा इंस्टेंट कभी भी नहीं देना चाहिए सोशल मीडिया पे, क्योंकि आज के टाइम में वो बिल्कुल सेफ़ नहीं है। आज हम यहाँ जा रहे हैं, आज हम यहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, हम इस होटल में रुके हुए हैं, ये चीज़ें सोशल मीडिया के टाइम में बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होती है। तो इतनी रॉ चीज़ें भी नहीं डालनी चाहिए। वो चीज़ें आपके एडिटर्स रखने के बावजूद भी सोशल मीडिया पे आ जाती हैं, जिससे आप क्रिटिसाइज हो जाते हो या ट्रोल हो जाते हो। तो इसमें पब्लिक की गलती कहाँ से है? आपने एडिटर्स रखे हुए हैं, तभी भी वो रॉ चीज़ें आपके घर से आ जाती है। तो थोड़ा सा तो आपको भी अपने कंटेंट पे, अपनी चीज़ों पे, अपनी घर पे वर्क करना पड़ेगा ना, कि इतना भी रॉ मत डालो कि फिर अपना नाम ही खराब करके बैठ जाओ। जो चीज़ें इनकी फेसबुक पे आती हैं या जो चीज़ें इनकी यूट्यूब के ब्लॉग्स में आ जाती हैं, वो वैसे ही वीडियोस ये लोग इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं डालते हैं रॉ वीडियोस? वहाँ तो कभी इनके कुछ भी वीडियोस नहीं आती हैं, वहाँ तो बड़ी अच्छी अच्छी रील्स आते हैं, बहुत एकदम बन ठन के, एकदम एक रहते हैं ना, एकदम फिल्टर करी हुई चीज़ें आती हैं। तो इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं आती हैं वैसी चीज़ें? इन्होंने मतलब एक एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। एकदम रॉ चीज़ें हम फेसबुक पे डालेंगे, थोड़ा फिल्टर करके हम यहाँ डालेंगे, और एकदम सजी हुई चीज़ें हम इंस्टाग्राम पे डालेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी तो आपकी गलत होती जा रही हैं और आप गलत दिशा में जाते जा रहे हो। एक तरफ बोलते हो हम बड़े क्रिएटर्स हैं, हम बहुत बड़े क्रिएटर हैं, हम औकात वालों से लड़ते हैं, जिसकी औकात होगी हम उससे लड़ेंगे। तो भैया मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, जो भी अपने पैसे की रहीसी यहाँ दिखाते हैं, औकात वालों से लड़ना है, तो जब छोटे छोटे किसी भी रिएक्शन वालों से कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है या फिर लड़ने आते हो, तो जब आप ये बोलते हो कि बना ली वीडियो, कमा ली हमारे नाम की दाल रोटी, अब देखना 2 रोटी का इंतजाम आपका रात का हो जाएगा, क्योंकि हमारे नाम की वीडियो छाप दी। तो जब आप उनके नाम पे लड़ने आते हो, तो आपको तो कितनी शर्म वाली बात है कि आप छोटे लोगों के नाम के पैसे अपने अकाउंट में लेते हो। जब भी किसी अपने से छोटे से लड़ने आओ, उससे आर्ग्यूमेंट करने आओ, तो उनके नाम की वीडियोस का मोनेटाइजेशन ऑफ करके आओ, तब माने जाओगे कि आपकी कोई औकात है। आप भी तो छोटे छोटे 2,000, 4,000, 10,000 चैनल वाले के मुंह लग के उनके नाम के पैसे कमा रहे हो। फिर आप में और उनमें क्या अंतर रहा? आप बोलते हो हमसे बिना पूछे टैग क्यों कर दिया, हमको मेंशन क्यों कर दिया, हमारी फ़ोटो नहीं लगानी, हमारी वीडियो यूज़ नहीं करनी। चलो ये जायज़ है, नहीं करनी। जब आप अपने से बड़े क्रिएटर्स का नाम बिना परमिशन के अपने वीडियोस में दिल चौड़ा करके लेते हो, किसकी परमिशन से लेते हो? किसकी परमिशन से? आप जो रेफरेंस देते हो बड़े बड़े क्रिएटर्स का, जैसे आजकल जितने भी ये ब्लॉगर्स में घमासान मचा हुआ है, उन सब में लखनीत का नाम बहुत आ रहा है। तो क्या आपने लखनीत से परमिशन ली? आपने परमिशन ली तो बताओ, दिखाओ कहाँ है वो परमिशन कि हम लखनीत भैया ने ये बोला हो कि भाई हमारा नाम आप ले सकते हो। नहीं ली ना। बहुत सारे लोग तो लखनीत का नाम अपने थंबनेल में भी लिख दिए। तो आपको भी तो भाई थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। आपकी यही चीज़ें ऑडियंस पसंद पकड़ लेती है।
जब आप किसी का बिना परमिशन के नाम ले सकते हो, आप किसी को मेंशन कर सकते हो, आप किसी का थंबनेल में लगा सकते हो, तो लोग आपका क्यों नहीं लगा सकते? और आप उनको जा जा के ये कमेंट करते हो कि किससे पूछ के मेंशन किया हमको। और बड़ी बात, जो आपके फेवर में बोल रहे हैं उनका आप खुद अपने कम्युनिटी में शेयर कर रहे हो, और जो आपसे सवाल कर रहे हैं या आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं सिर्फ वही आपको मेंशन नहीं कर सकते। जो आपको वाहवाही करेंगे वो आपका फ़ोटो भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपको मेंशन भी कर सकते हैं, और वो उनको आप शेयर भी कर लोगे। वाह भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब तो ये सीधा सीधा है कि मतलब किसी भी रिएक्शन को अगर वाहवाही करनी है तो ही वो रिएक्शन की दुनिया में आए, अगर क्रिटिसिज्म करना है या सवाल पूछने हैं तो वो रिएक्शन की दुनिया में ना आए। फिर अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा देवर देवरानी पे और जेठानी जी पे। सबसे पहले हम बात करेंगे देवर देवरानी की। देवर देवरानी 3 दिन से लगातार लगे पड़े थे, सबूतों की मांग हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, इधर से इल्ज़ाम लग रहे थे, इधर से इल्ज़ाम लग रहे थे, बार बार सबूतों की मांग हो रही थी। देवर देवरानी ने भी अपने एंड से परमिशन दे दी थी, उधर से भी परमिशन दी गई थी, लेकिन फिर भी दोनों साइड से ही पूरे सबूत अभी भी नहीं आए हैं। जीरो से लेके एंड तक के सबूत अभी भी नहीं आए, वो भी आधी आधी अधूरी अधूरी चैट्स हैं। लेकिन जहाँ पे ही किसी ने भी बहुत ज़्यादा उस चैट को अप्रिशिएट नहीं किया, भैया जी की वाली चैट को खासकर, कि भाई किसी भी आदमी को किसी भी रिएक्शन वाले से अपने घर की दुख तीरथ बताने की या अपना दुखड़ा या अपने जीवन की गाथा सुनाने की इतनी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप 6-6 पेज के खर्रे लिख रहे हो उसको। एक तरफ उसको आप अप्रिशिएट कर रहे हो, तुम्हारे जैसी भाभी मेरी होती, तुम्हारे जैसी बहू अगर हर घर में हो तो घर उद्धार हो जाए, तो कहीं ना कहीं उसको उनको इस चीज़ का क्रिटिसिज्म मिला। अगर ये बात खुद देवरानी जी करती उनसे तो फिर भी समझ में आता कि भाई दो औरतों की बातें हो रही थी। एक आदमी जो इतना बिजी है, इतना बिजी है, वो इतनी लंबी लंबी चैटें कर रहा है और अपने घर का दुखड़ा बता रहा है, सारी चीज़ें बता रहा है, इनडायरेक्ट वे में भी कुछ चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा है कि आपने वो वाला ब्लॉग देखा, आपको वो अच्छा लगा, उसकी वजह से ये हो गया। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी देवर पे उंगलियां उठी थी, तो देवर देवरानी गायब हो गए। और खुद से आप गायब हुए, खुद से चीज़ें की, उसका ब्लेम भी ऑडियंस पे या फिर रिएक्शन चैनल वालों पे ये डाला गया कि मुझे मुद्दा से भटकाने के लिए ये प्लानिंग की गई थी ताकि मैं अपने स्टोर पे ध्यान ना दे पाऊँ। आप खुद अपनी चीज़ों से फ्री होके आप आए थे लड़ने, जब आपको लगा कि हमारा पल्ला झुक रहा है। और मेरी समझ में एक कम्युनिटी नहीं आई, मैं डेफिनेटली उसका जवाब जानना चाहती हूँ, कि इन्होंने अपनी कम्युनिटी में ये लिखा था कि हम जीत गए, हमारी ऑडियंस। एक दीदी ने सॉरी बोल दिया। मैंने इतने सारे वीडियोस सुन डाले उसके चक्कर में कि किसने सॉरी बोला, किसने सॉरी बोला, किसने सॉरी बोला। भाई मुझे एक भी नज़र ही नहीं आया कि सॉरी किसने बोला है आखिर। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं, मुझे इस चीज़ का जवाब ज़रूर चाहिए, आप भी देना ऑडियंस, अगर मैं गलत हूँ तो भी बताना, सबके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। जैसे ही देवर देवरानी अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, उनका कोई डिफेमेशन हो रहा था उसके लिए किसी से लड़ने आते हैं या किसी से आर्ग्यूमेंट करने आते हैं, उनकी 2-3 कम्युनिटी आती हैं, तुरंत ही जेठानी की एक कम्युनिटी आ जाती है, उन्हीं सारे रिएक्शन वालों को टैग करके कि देख रहे हो विनोद, जो जो रिएक्शन चैनल वाले हमें सपोर्ट करते हैं, हमको फेवर करते हैं, वो सारे गायब होते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या था कि जो जो हमें सपोर्ट करते हैं उनसे मेरी देवरानी लड़ लेती है और उनको वाईटी से हटवा देती है, या फिर वो डर के झमेले में ना पड़ना पड़े, इस वजह से वो खुद ही डर के हट जाते हैं, जो जो मुझको सपोर्ट करते हैं। आगे उन्होंने लिखा था मेरा भी एक चैनल आचरण गंदा कर रहा है, चरित्र पे सवाल खड़े कर रहा है, तो क्या मुझे भी अपनी चीज़ें लानी चाहिए पूरे सबूतों के साथ। जितने भी रिएक्शन चैनल्स को उन्होंने टैग किया ना, उससे भी 4 ज़्यादा रिएक्शन चैनल वालों ने वहाँ जाके कमेंट किया था कि अगर बात आपके चरित्र की है, आपके मन सम्मान की है, तो डेफिनेटली आपको अपनी बातें रखनी चाहिए। वहाँ तक भी बिल्कुल गलत नहीं था। या तो वो चीज़ें देवरानी जब लड़ने आई उनसे पहले आनी चाहिए थी, या फिर और 2-4 दिन का इंतज़ार करके आनी चाहिए थी। जैसे ही उनकी कम्युनिटी आने लगी, तुरंत जेठानी की कम्युनिटी आना भी सही नहीं था। सेकंड, सेम उसी दिन एक और कम्युनिटी आती है या अगले दिन आती है कि गुड न्यूज़ है,
खुश हो जाओ, आज मेरा कोई ब्लॉग नहीं आएगा। इस कम्युनिटी का मतलब क्या था? आप दूर से बैठ के तमाशा देख रहे थे कि सोशल मीडिया पे हंगामा मच गया है, लोग एक दूसरे पे उंगलियां उठा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भसड़ मच चुकी है। तो कहीं ना कहीं आज मेरा ब्लॉग डालना सेफ नहीं है। मैं सिर्फ दूर से बैठ के देखूंगी कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। मैं आज अपना कोई भी ब्लॉग नहीं डालूंगी। एक और मजे की बात सुनो, जेठानी जी जब कम्युनिटी लगाती हैं, बहुत सारे रिएक्शन चैनल को टैग करती हैं, लेकिन उस एक रिएक्शन चैनल को टैग नहीं करती हैं जो उनको टारगेट कर रहा है या उनके चरित्र पे सवाल खड़े कर रहा है या जो उनसे सवाल पूछ रहा है उनको क्रिटिसाइज कर रहा है। उसके बाद देवरानी जी की भी एक कम्युनिटी आती है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ के बाद, कि एक कोई चैनल आया है नया मार्केट में जो उनको बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहा है, बहुत गंदी बातें कर रहा है, जिस पे उन्होंने बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स को टैग किया और उनसे सपोर्ट मांगा कि आप मेरे लिए खड़े होंगे क्या। उसमें भी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने वीडियो के माध्यम से उस चैनल को बहिष्कार करने का बोला कि हम ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे, हम ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देंगे। और वो चैनल पे वास्तव में अच्छी चीज़ें नहीं हो रही थी, बहुत गंदगी फैलाई जा रही थी, बहुत गंदे लेवल की बातें की जा रही थी देवर और देवरानी दोनों के बारे में। लेकिन देवरानी ने भी जब टैग किया ना, उस एक चैनल को टैग नहीं किया जो उनको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है। क्यों? उसको तो सबसे पहले नंबर पे टैग करना चाहिए था आपको। तो मेरा ये जरूर क्वेश्चन है, हालांकि कामिनी जी का उस टाइम वीडियो आता तो ये चीज़ें और बढ़ती, नहीं आया वो अच्छा हुआ, लेकिन उस टाइम पे कम्युनिटी आना भी सही नहीं था। अगर आप कम्युनिटी लेके आए थे तो आज 4 दिन हो गए, फिर आपने अपने चरित्र का जो हनन हुआ उसके लिए इंसाफ क्यों नहीं मांगा, क्यों नहीं आवाज़ उठाई अब तक भी? अगर आपको उठानी थी तो आप और 4-6 दिन का वेट कर सकती थी, जब वो पूरी भसड़ शांत हो जाती तब आपको वो कम्युनिटी छापनी चाहिए थी और तब मैदान में उतरना चाहिए था। और जब भी कम्युनिटी छापनी थी तो आज 4 दिन हो गए उसको, तो आपको उसके लिए दूसरी कम्युनिटी भी छापनी चाहिए थी। मतलब ये तो बताना चाहिए था ना ऑडियंस को कि आप क्यों नहीं आ रहे हो, आपका रीज़न क्या है, आप कौन से ऐसे काम में बिजी हो कि आपने अपने जो आचरण गंदा हुआ है उसको पीछे छोड़ना जरूरी समझा, लेकिन उसके लिए आवाज़ उठानी जरूरी नहीं समझी। या फिर आप भी गेम खेलने आई थी कि चलो मैं भी कम्युनिटी टांग के आ जाती हूँ। मतलब ये क्या था? सीधा सा हिसाब है, आप जिससे सवाल करोगे वो XYZ कोई भी क्रिएटर हो, जिससे सवाल करोगे, जिसको क्रिटिसाइज करोगे, जिससे सवाल पूछोगे उसके लिए आप बुरे रहोगे, और जिसका आप अंध सपोर्ट करोगे, जिसकी चीज़ों को निगलेक्ट करोगे, अरे वो तो बेचारा है, वो तो बहुत अच्छा है, उसके आप अच्छे जोन में रहोगे, उसके आप सपोर्टर रहोगे। लेकिन जब आपको ज़रूरत होगी वो भी ये कहने नहीं आएगा कि नहीं ये अच्छा रिएक्शन चैनल है, इसको टारगेट ना किया जाए, कोई भी नहीं आएगा। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखना आगे से कि भाई किसी को अंधा सपोर्ट भी मत करो कि जब आपको ज़रूरत हो कोई भी एक क्रिएटर उठ के ये ना बोल सके कि भाई ये चैनल्स अच्छे हैं, इनको टारगेट मत करो। जरूरी, और ये होता है, जो चैनल आपके लिए सपोर्टर है जरूरी नहीं वो दूसरे क्रिएटर का भी सपोर्टर हो सकता है वो उसको क्रिटिसाइज करता हो, तो वो क्यों ही आएगा? नहीं आएगा ना वो कहने के लिए। जो आपसे सवाल नहीं पूछ रहा, हो सकता है वो तीसरे से सवाल पूछ रहा हो, तो उसकी नज़रों में तो वो चैनल खटकेगा खटकेगा। तो ये है भाई, अपना अपना आंखें खोल के देखो। हाँ, गंदी भाषा का इस्तेमाल मत करो, गंदे शब्द मत बोलो, और जो क्रिएटर्स दिखाते हैं उसमें हम अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ ये चीज़ है, हमारे यहाँ ये चीज़ है, हम पे ये है, हम पे वो है। उनका अपना है, वो चीज़ें अपनी दिखा रहे हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं। हम अपनी मर्जी से अपनी चीज़ें नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए हम अपने को उससे कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। सो यही है गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आज हमारी ये लास्ट है वीडियो, पहली और लास्ट यही है, तो सारा प्यार इसी वीडियो पे दे देना। हाइप बचे हों तो इसी वीडियो पे दे देना, नहीं बचे हों तो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।